जी, अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करें आपका चैप्टर 15 असेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। इसकी फर्स्ट 2 वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं असेसमेंट एंड रिकॉर्ड्स वाला पोर्शन एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिट वाला पोर्शन। हमने डिस्कस किया हुआ है कि असेसमेंट किस तरह से होती है, कंपनी ने कौन-कौन से रिकॉर्ड्स या बिज़नेस ने, टैक्स पेयर ने कौन-कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं और कमिश्नर के पावर है वो जब चाहे उन रिकॉर्ड्स का ऑडिट करवा सकता है। मे कॉल फॉर एनी रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स? जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। कि वो किसी की पर्सन के भी टैक्स अफेयर्स का क्या करवा सकते हैं, ऑडिट करवा सकता है। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एओपी भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है। चाहे उनकी इनकम फ्रॉम बिज़नेस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो भी चीज़ है, उसने क्या करना है, ऑडिट करवा सकता है। अगर वो ऑडिट करवाता है और वो कहता है कि मुझे अपना जितना भी बिज़नेस कंपनी ने या टैक्स पेयर ने अपना डाटा मेंटेन किया हुआ है, मुझे उस पर एक्सेस दी जाए। टैक्स पेयर कहता है कि जी मेरे पास फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। तो उन्होंने यहाँ पर वो भी मेंशन कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी डाटा होगा तो वो कमिश्नर को या उसके जो ऑथराइज़्ड पर्सन होगा, ऑथराइज़्ड ऑफिसर होगा कमिश्नर की तरफ से, उसको उस इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर भी क्या दी जाएगी, एक्सेस दी जाएगी। कम कमिश्नर कितने साल का तक एक टैक्स ईयर के डाटा का ऑडिट कर सकता है? जी 6 इयर्स। 6 इयर्स तक के डाटा का कमिश्नर क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है। अगर मैं टैक्स ईयर 19 को दो देखूँ जो रिसेंटली हमारा गुज़रा है, तो उस टैक्स ईयर 19 का ऑडिट टैक्स ईयर 25 मतलब 30 जून 2025 तक हो सकता है। मतलब 30 जून 2025 तक टैक्स ईयर 19 का ऑडिट कॉल कर सकता है। वो कह सकता है कि जनाब सारा रिकॉर्ड्स लेकर आ जाओ। हमने आपके रिकॉर्ड का, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या करना है? ऑडिट करना है। जब वो ऑडिट कर लेगा, आफ्टर ओपनिंग द रिकॉर्ड कमिश्नर क्या करेगा? ऑडिट कंडक्ट कर लेगा उसके इनकम टैक्स अफेयर्स का, रिकॉर्ड्स का कि इसकी जो उसने एक्सपेंस रिडक्शन जो उसने क्लेम की हुई हैं, क्या एक्चुअली में वो इनकर हुई भी हैं, एक्कर हुई भी हैं कि नहीं हुई। अगर वो उन ट्रांज़ैक्शंस का, उन डिडक्शंस का उसको एविडेंस नहीं मिलता उनमें से, तो वो आपको क्या कर देगा? डिसअलाउ कर देगा। जैसे ही ऑडिट कंप्लीट होगा, अगर कमिश्नर को लगता है कि मुझे इस ऑडिट पर एक रिपोर्ट देनी चाहिए, तो वो क्या कर देगा? ऑडिट रिपोर्ट दे देगा। उसके अपन अपनी फाइंडिंग्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस एंड अपनी कमेंट्स लिखेगा कि हाँ जी, मेरे इस ऑडिट से हमें क्या रिपोर्ट्स मिली हैं, इससे मेरा क्या कंक्लूजन है। आफ्टर इशूइंग द रिपोर्ट अगर कमिश्नर को लगता है कि ऑडिट उसने जो किया है उसके बाद कुछ ऐसे डायरेक्शंस थी जो मैंने पहले क्लेम की हुई थी लेकिन वो मेरी एक्चुअली में इनकर नहीं हुई थी, अब वो उनको डिसअलाउ कर देगा। उससे क्या हो जाएगा? मेरा टैक्सेबल इनकम, मेरी टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाएगी, तो उस पर मेरी क्या हो जाएगी? टैक्स लायबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर उस पर क्या करेगा? जो ओरिजिनल पहले वाली असेसमेंट है उसको वो क्या कर देगा? अमेंड कर देगा। अब अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट क्या होती है, किस तरह से होती है, हम चैप्टर 15 के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उस केस में वो असेसमेंट को अमेंड करने से पहले क्या करेगा? टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी देगा कि वो आकर अपने आप को जस्टिफाई कर सके, बेकसूर साबित करे। या तो बोर्ड खुद भी क्या कर सकते हैं? ऑडिट करवा सकता है, या किसी फर्म को, ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर सकता है। वो ऑडिट फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी हो सकती है, सीए क्वालिफाइड की भी हो सकती है, या सीएमए क्वालिफाइड की भी की हो सकती है। वो क्या कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन उस ऑडिट का स्कोप कौन डिटरमिन करेगा? बोर्ड या कमिश्नर एफबीआर क्या करेगा? डिटरमिन करेगा। और ये स्कोप वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ये फिक्स नहीं है किसी पर्सन के लिए। अगर वो जो उन्होंने अपॉइंट किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की फर्म, और वो क्या कहते हैं? उस पर्सन को कहते हैं कि जी हमें ये आप रिकॉर्ड दिखाएं, हमें ये डॉक्यूमेंट्स आप क्या करें? अवेलेबल करें। और अगर वो पर्सन क्या करता है? वो फेल्स टू प्रोड्यूस, वो उनको उनके सामने वो साबित नहीं कर सकता या डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो उस केस में कमिश्नर क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करेगा। वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होती है कि वो अपनी जजमेंट के मुताबिक क्या करेगा? इनकम एस्टिमेट करेगा और उस इनकम के ऊपर क्या करेगा? टैक्स लायबिलिटी क्या करेगा? एस्टिमेट करेगा और कहेगा कि जी पर्सन, आपने इतनी हमें टैक्स लायबिलिटी आपकी बनती है, आपने क्या करनी है? पे करनी है।
पावर ऑफ कमिश्नर अंडर सेक्शन 177। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं जो ऑडिट, ये क्या है, सेक्शन 177 है। ये इंडिपेंडेंट है। सेक्शन 214 सी आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें भी ऑडिट के प्रोसीजर्स, ऑडिट का स्कोप एंड उस सेक्शन के अंडर कमिश्नर को एंड बोर्ड को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अथॉरिटी दी गई है ऑडिट करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि उसके अंदर भी अथॉरिटी है, लेकिन जो 177 की अथॉरिटी है ये कमिश्नर के लिए इंडिपेंडेंट है, आपस में इनकी कोई बायसनेस नहीं है। द बोर्ड में अपॉइंट मैनी स्पेशल ऑडिट पैनल्स एज मैनी, जैसे जितने उसको लगते हैं कि जी हमें ये 5-6 पैनल्स हमें ऑडिट के अपॉइंट करने चाहिए, वो अपॉइंट कर सकता है। उस पैनल कितने कितने मेंबर का बना हुआ होगा? द पैनल शैल कंप्राइज ऑफ एनी 2 और मोर मेंबर्स फ्रॉम एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, मतलब फेडरल बोर्ड का कोई एफबीआर का अपना कोई ऑफिसर होगा। उसके अलावा ये फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। कोई एक्सपीरियंस लॉयर भी हो सकता है जिसने टैक्स के फील्ड में, या जिस जो ऐसा जज हो सकता है जिसने टैक्स के फील्ड में क्या किया हो, अपनी सर्विसेज दी हो। द पैनल शैल बी हेडेड बाई चेयरमैन हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ कि जो ए वाला पोर्शन है, ए वाला पर्सन है, वो तो कंपलसरी क्या होगा, इस पैनल का मेंबर होगा। उसके अलावा दूसरा या इससे ज़्यादा मेंबर्स क्या होंगे, वो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वेयर ए पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस एनी अकाउंट्स, उस पैनल के सामने अगर वो अकाउंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगी, वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट पास करेंगे। अपनी बेस्ट असेसमेंट के मुताबिक, जजमेंट के मुताबिक क्या करेंगे, इनकम एस्टिमेट करेंगे और उसका क्या करेंगे, उस पर टैक्स लायबिलिटी पे करवाएंगे। इफ़ एनी मेंबर ऑफ पैनल नॉट बीइंग द चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा अगर कोई मेंबर क्या है, एब्सेंट है, द प्रोसीडिंग्स में कंटिन्यू एंड द ऑडिट कंडक्टेड बाय द स्पेशल ऑडिट पैनल शैल नॉट बी इनवैलिड। मतलब ये कि अगर चेयरमैन के अलावा कोई मेंबर अगर एब्सेंट है, छुट्टी पर है, तो फिर जो प्रोसीडिंग उस दिन पर होंगी वो वैलिड होंगी। अगर चेयरमैन छुट्टी पर है और बाकी सारे मेंबर्स हैं, अगर उस चेयरमैन की गैर मौजूदगी में कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो वो क्या होंगी, इनवैलिड कंसिडर की जाएंगी। Functions performed by officer or officers of Inland Revenue as member of the Special Audit Panel to conduct audit shall be treated as having been performed by the Special Audit Panel। कि वो उस वक्त ऑफिसर्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे, बल्कि क्या कंसिडर किए जाएंगे, स्पेशल ऑडिट पैनल के मेंबर्स कंसिडर किए जाएंगे। उनकी सारी एक्टिविटीज एज ए मेंबर ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल ट्रीट की जाएंगी। द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द मोड एंड मैनर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स एंड वर्किंग ऑफ स्पेशल ऑडिट पैनल। और बोर्ड बाद में इससे ज़्यादा भी कुछ जो जो उसको बेहतर लगेगा वो क्या कर सकता है, उसको स्पेसिफाई कर सकता है कि जी आपने इस तरह करना है, आपने ये चीज़ें आपके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं और ये चीज़ें आपने नहीं करनी। जो उसको बेहतर लगेगा वो उस वक्त उनके लिए वो कर लेगा। ये था आपका ऑडिट का पोर्शन।